हाँ बच्चों, देखो आज का अपना लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर है जेईई मेंस फाउंडेशन के लिए, ठीक है। हाँ, ये लेक्चर है मैकेनिक्स का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इस वाले लेक्चर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले अपन कुछ वेरिएबल्स पढ़ेंगे जो अपनी इस पूरे मैकेनिक्स में काम में आएंगे। पहला वेरिएबल्स पोजीशन, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है डिस्टेंस ट्रेवल, चौथा है वेलोसिटी, पांचवा स्पीड एंड सिक्स्थ एक्सलेरेशन। आप कुछ स्टूडेंट्स तो इनके बारे में जानते होंगे ये क्या है, लेकिन जो नहीं जानते उनके बारे में इनको इस वाले लेक्चर में इनकी बेसिक्स बताऊंगा आपको। और जैसे ही अगला लेक्चर आएगा उसमें इसके लिए आपको इसमें एडवांस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो सब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अपन पहला वेरिएबल्स लेके चलते हैं। पहला वेरिएबल्स पोजीशन, ठीक है। इन सबको मैं एक बार रख कर देता हूं। चलो ये आ गया अपना फर्स्ट वेरिएबल। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन स्थिति। पोजीशन को मैं बताने के लिए एक लेके चलता हूं, तो अपन समझने के लिए चलेंगे कोऑर्डिनेट्स में। कोऑर्डिनेट आपको आते होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? चलो देखो, इसके अंदर कोई भी पॉइंट है आपका P, X, Y एंड Z, ठीक है। तो इसकी या इस पोल से क्या पोजीशन है, इसको डिनोट करने का तरीका होता है क्या? ये है इसका वेक्टर, ठीक है। ये वाला इसको अपन आर वेक्टर से डिनोट करेंगे, ठीक है। आर नोट हो गया, आर वेक्टर हो गया ये। तो कैसे होगा आर वेक्टर? आर इक्वल टू एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप। ये तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। इसका मैग्नेटिक फॉर्म कैसे लिखते हैं? आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। मैग्नेटिक फॉर्म का क्या मतलब हुआ? मतलब यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में है? ये है पोल के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसे बता दूं कि दो पॉइंट है इसी कोऑर्डिनेट में, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये ए एंड बी। इस वाले पॉइंट की 1 2 3 है, इसकी आएगी 2 1 3 है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इस पॉइंट के सापेक्ष इसमें से इसको माइनस करेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू 2 माइनस 1 आई के प्लस 1 माइनस 2 जे के प्लस 3 माइनस 3 के, ठीक है। ये हो गया इसका आर वेक्टर। चलो अपन वेक्टर्स में ज्यादा नहीं जाएंगे, अपना इन वेरिएबल्स को समझना। पोजीशन आपको समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब सेकंड वेरिएबल क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर, इसको मैंने रख कर दिया। सेकंड देखते हैं। सेकंड आएगा अपना, अब सेकंड और थर्ड में दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, ठीक है। ये हो गया अपना थर्ड। ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ट्रेवल। सेकंड और थर्ड को मैं एक साथ लेके चलूंगा, क्योंकि इसमें आपको मैं कंपैरिजन करना बताता हूं भाई, ये क्या चीज है, ये क्या है। पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो बताता हूं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल क्या है?
ये अभी मैंने जो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना बताया था, ये वही है आर फाइनल और आर इनिशियल। ठीक है, मतलब आर फाइनल का तो हो गया, जैसे कि माना हमने 2 पॉइंट मान लिए इधर, ए और बी पॉइंट। हाँ, इन पॉइंट्स को देखो, यहां से अगर अपन अपना ऑब्जर्वर इधर है, ये है ऑब्जेक्ट, अगर यहां से अपन डायरेक्ट बी के ऊपर जाते हैं तो अपन ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां से यहां तक अपन ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की वो हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां से यहां जाने में अपन ने ये वाला पाथ यूज में लिया, मान लो ये वाला पाथ यूज में लिया, तो ये वाला पाथ हो गया अपना डिस्टेंस ट्रेवल। समझ पा रहे हो अब क्या अंतर है इनमें? इनमें अंतर है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए अपने जो भी शॉर्टेस्ट पाथ अपन ले सकते हैं, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, सीधी दूरी, यहां से यहां तक जाने में ये वाला पाथ यूज में आएगा, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको मान सकते हैं अपन डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, अब देखो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है। पहले तो देखो ये आएगा वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी ये है अपना स्केलर। ठीक है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी। अब देखो यहां से इसी डायग्राम से हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अब ये बताओ आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस ट्रेवल से ज्यादा हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल से ज्यादा हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कैसे पता लगाया आपने? ये कैसे लिख दिया मैंने? नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। हर केस में लेके चलता हूं आपके पास, देखो। हाँ, ये देखो आप, 0 के लिए तो आप ये सर्किल आपने ले लिया, यहां से कोई पार्टिकल है जो इस सर्किल के ऊपर मूव कर रहा है और एक पूरा चक्कर लगाया इसने, तो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वो वापस ए पॉइंट के ऊपर आ गया। तो मैंने क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल पे ही डिपेंड करेगा। तो ये इसका फाइनल भी यही है, इनिशियल भी यही है, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाले केस में ये हो गया 0। यहां पर मैंने केवल पॉजिटिव लिया है, 0 नहीं लिया। देखो ये पॉइंट यहां से ट्रेवल किया है, तो इसमें क्या फाइनल और इनिशियल पॉइंट से डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट? नहीं, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इस वाले पाथ के ऊपर। भाई इसके द्वारा जो भी दूरी चली गई है वह होता है डिस्टेंस ट्रेवल। इसके नाम में ही ये लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल। भाई अपन जो भी चलेंगे वही दूरी होएगी इसके अंदर, डिस्टेंस ट्रेवल के अंदर। अब देखो पॉजिटिव तो जाहिर सी बात है, मैंने जो एग्जांपल लिया उससे पॉजिटिव भी आ जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव कैसे होगा भाई? ऐसी कौन सी दूरी है जिसमें अपन चलेंगे और वो नेगेटिव आ जाए? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पर कुछ ना कुछ चले तो वो पॉजिटिव आएगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर इस माइनस को समझने के लिए अपन करते हैं, इस माइनस को समझने के लिए अपन एनसीईआरटी का कुछ एक एग्जांपल है वो लेते हैं। 0 1 2 3 4।
-1 -2 -3। हाँ देखो ये एग्जांपल है, यहां से कोई पार्टिकल है P, ठीक है। ये पार्टिकल पहले ए पॉइंट पर गया, फिर ये बी पॉइंट पे गया। मैंने क्या बताया, पार्टिकल पी से ए पे गया, फिर बी पे गया। इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। मैंने क्या बताया इस फॉर्मूले में, देखो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को डिपेंड करेगा। तो इसकी इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन -3। तो देखो x इक्वल टू फाइनल पोजीशन -3, इनिशियल पोजीशन 0, ये आ गया -3। इसको अपन वेक्टर्स में लेके चलेंगे। ये है पूरे आई कैप के ऊपर, इसके ऊपर आई लगा दिया, आई कैप, और ये आ गया आई कैप, -3 आई कैप। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये हो सकता है। अब इसी में देखो ये मैंने नेगेटिव नहीं बताया आपको, ये नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, देखो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, इसके डिस्टेंस ट्रेवल पाथ के ऊपर निर्भर करता है। पहले पार्टिकल गया ए के ऊपर, फिर गया बी के ऊपर। पहले पार्टिकल गया ए के ऊपर, फिर गया बी के ऊपर। चलो आप यहां से 1 2 3 मीटर चला, फिर 4 5 6 7 8 9। इसका डिस्टेंस ट्रेवल है 9 मीटर, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर सेकेंड। अब देखो इसके लिए एक केस और बनता है, नोट डाल के करो। नोट डाल के क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल में रिलेशन, क्या रिलेशन हो सकता है, देखो आप सॉरी, हाँ चलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल। अब ये देखो ये क्या हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव है, तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल इससे ज्यादा होगा, एनी केस में ये इससे ज्यादा होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केस के अंदर ये इसके इक्वल भी हो सकता है। बताओ कैसे, देखो वो वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल मैं वापस लेता हूं। यहां से आप चले बी के ऊपर, ये इसका मैंने ये दिया, पार्टिकल इसके ऊपर चला। अब देखो पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट तो होगी इसकी डायरेक्ट दूरी, ठीक है। देखो ये मैंने मान ली 10 मीटर है, ये है 15 मीटर। कोई भी पार्टिकल इसके ऊपर चलेगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट से आपको ज्यादा दिख रहा है। अब माना ये पाथ ये ना होकर सेम टू सेम ये हो गया 12 मीटर, ये हो गया, लेकिन इसने इसी पाथ को चूज कर लिया इस पार्टिकल में, तो धीरे धीरे ये 10 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये इससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप नोट आउट कर लो। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल में ये अंतर है, मतलब ये इसके बराबर हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव होता है। हाँ अपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल तो पढ़ लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ। इसमें क्या है, वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी स्पीड को दोनों को भी मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल की तरह एक साथ लेके चलाऊंगा, क्योंकि इनमें भी अपन को डिफरेंस क्रिएट करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये इसकी फील करवाने की कोशिश करता हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। मतलब
अपनी स्पीड होती है कुछ ना कुछ, जैसे 10 किलोमीटर पर हावर से कोई आपकी बाइक चल रही है, आपकी बाइक रीडिंग दे रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो उसका जो मीटर है वो मीटर आपको क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है या स्पीड बताता है, ये आप बताओगे। अपन इन जनरल लैंग्वेज भाषा में अपन यूज में क्या लेते हैं कि ये बाइक 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ये चल रही है, नहीं बोलते ना। तो मतलब स्पीड क्या होती है, जो अपनी बाइक्स और कार में जो रीडिंग आती है वो होती है स्पीड। बाइक और कार का मीटर हमें डायरेक्शन नहीं बताता, वो हमें यह बताता है कि वो किस स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अगर वही मीटर अपन को डायरेक्शन भी बताना स्टार्ट कर दे, ठीक है, अगर वो डायरेक्शन बताना स्टार्ट कर देगा तो उसे अपन वेलोसिटी बोलेंगे। भाई 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कोई बाइक जा रही है, वो बताइए 10 किलोमीटर पर आवर की इस वेलोसिटी से ईस्ट में जा रही है तो वो हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल वर्ड में क्या है, बाइक्स में जो भी मीटर अपन को रीडिंग देता है वो होती है स्पीड, और बाइक का मीटर हमें डायरेक्शन नहीं बताता कि वो बाइक कौन से डायरेक्शन में जा रही है। तो मतलब ये वाला तो होएगा वेक्टर, ये तो है वेक्टर क्वांटिटी, ये है स्केलर क्वांटिटी। याद रखने का सिंपल तरीका, वेलोसिटी में फर्स्ट वर्ड v है और वेक्टर में फर्स्ट वर्ड v है। वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड में फर्स्ट वेक्टर s है, इसमें s है, स्पीड और स्केलर, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी को अपन को डिफाइन करने के लिए इसको दो टाइप्स में करते हैं। पहला होता है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और सेम टू सेम स्पीड को भी टू टाइप्स में कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या ये होती है कि ये मानो आप 2 पॉइंट्स है A एंड B, इस वाले पॉइंट्स में जाने के लिए आपकी बाइक की स्पीड कभी स्लो रही है, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी फास्ट, और उसमें आपको पूरा 1 आवर लग रहा है, ठीक है। इसको A से B तक ट्रेवल करने पर 1 आवर आपको टाइम लग रहा है। आपकी बाइक की स्पीड कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। अब मैं आपको ऐसे बोलूं कि A से B तक जाने के लिए आपकी बाइक की एक कांस्टेंट स्पीड आप बता दो, ठीक है। एक कांस्टेंट स्पीड बताओ कि वह सेम टाइम के अंदर A से B पर पहुंच जाए। आई बात समझ में? ये बताना है कि आपकी बाइक की स्पीड नहीं तो कम होनी चाहिए, नहीं ज्यादा होनी चाहिए, और 1 घंटे में सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल कर ले। वो होती है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है। ये है एवरेज का मतलब, आप समझ गए हो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इंस्टेंटेनियस देखो, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, A से B, हाँ, A पॉइंट से B पॉइंट तक आपकी कार जा रही है। 8 o'clock से ये स्टार्ट हुई, 10 o'clock तक पहुंच गई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि आप 9 o'clock पर आपकी बाइक की स्पीड और वेलोसिटी, आपकी कार की स्पीड और वेलोसिटी बताओ। तो मतलब यह है कि इस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर आपको 8 से 9 o'clock तक कोई मतलब नहीं है। आपको केवल जब 9 o'clock हुआ उसी टाइम के ऊपर आपको उसकी स्पीड और वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर, जैसे कि इस वाले ये है आपका डिस्टेंस ट्रेवल, इसके अंदर आपने ये है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, जो dt सेकंड के अंदर dr आपकी कार चली, ठीक है। तो ये हो गया dr/dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो आप, ये आपने जो छोटा सा एलिमेंट लिया है, ये वाला एलिमेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल इस छोटे वाले एलिमेंट का सेम होगा। तो जाहिर सी बात है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम होंगे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सेम होने का रीजन क्या है, जैसे कि ये है पाथ, इस वाले पाथ में आपने ये देखो, इसमें इस वाले पाथ पर अगर आप चलोगे इसमें आएगा वेलोसिटी, इसमें आएगी स्पीड, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा मैं अल्पांश लेता हूं, एलिमेंट ले लिया मैंने dr, इस वाले एलिमेंट को चलने में dt टाइम लगा, यहां पर एक एलिमेंट लिया dr, इस वाले को चलने में dt टाइम लगा। अब देखो, अब ये जो आप ये पॉइंट एलिमेंट को मैं जूम करके बताता हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट की डिस्टेंस है dr, डिस्प्लेसमेंट भी dr ही होगा, क्योंकि छोटा एलिमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखेगा। इस जो कर्व है वो इस वाले पार्ट में नहीं दिखेगा, कर्व दिखेगा ऐसे ऐसे एलिमेंट को मिलाओगे आप, तब जाकर ये कर्व पूरा बनेगा। तो मतलब dr और dt दोनों में सेम है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब इस बात के बारे में आपको फीलिंग आ चुकी होगी कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस होता क्या है। मतलब ये सीधी सी बात, ये तो है पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इंस्टेंटेनियस तो, और ये है जो उसने पूरा टाइम में ट्रेवल किया है उसमें जो हो रहा है वो होती है एवरेज। चलो सही है, अब आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, एवरेज का R फाइनल माइनस R इनिशियल इक्वल टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो हो गया एवरेज के लिए, और ये होगा इंस्टेंटेनियस के लिए dr/dt। यहां से वेक्टर्स में चले गए, यहां पर देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू टाइम, इसके लिए सेम dr/dt, ठीक है। ये आप नोट आउट कर सकते हो, ये वेक्टर होगा, ये स्केलर होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके इस चीज को, दो एग्जांपल करेंगे अपन, एक तो होगा बेसिक एग्जांपल, एक होगा थोड़ा सा बड़े लेवल का एग्जांपल। पहला एग्जांपल देखो आप, पहले एग्जांपल के अंदर मैं आपको बताता हूं, आपको देखो पॉइंट है ए बी, ए से बी में आप गए, इसमें आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक की डिस्टेंस है L, ये हाफ डिस्टेंस L/2 तक ये वाला यहां से एक कार चली है जिसकी वेलोसिटी v1 है, और यहां ओ पॉइंट पर आते ही इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2, और सेम डिस्टेंस L2 ये ट्रेवल करती है, ठीक है। तो इस वाली कार को A से B तक जाने के लिए एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है क्या होगी। ए से बी तक जाने के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखो ठीक है। मैंने क्या बताया था, इसका डिस्प्लेसमेंट देखो, आपको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, R फाइनल R इनिशियल अपॉन टाइम। हाँ अब देखो यहां से यहां तक चले, इसको आप वेक्टर्स में नहीं लेके चलेंगे, अपन नॉर्मल लेके चलेंगे। वेक्टर्स में लेने के लिए आपको पॉइंट्स में अगर कुछ अलग कोऑर्डिनेट्स में चलेगा तो वेक्टर्स में लेके चलेंगे, पर वो आसान करेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक चला, ये डायरेक्ट दूरी
डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट है एल। अब देखो ये v1 इसकी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने l/2, v1 से चल रहा है तो इसका अपन टाइम कुछ ना कुछ मान सकते हैं। t1 चला होगा तब ये यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ से यहाँ तक t2 चला होगा, ठीक है। तो इसमें टोटल टाइम कितना लगा इसको, t1 प्लस t2। ये हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो आगे चलते हैं अपन। अब देखो ये आपको गिवन है, ये और ये दोनों गिवन नहीं है, तो पहले इसका t1 निकालते हैं। t1 अपॉन v1 बाई l/2। कोई डाउट नहीं है? नहीं है ना? डाउट है? गलत लिख दिया, सॉरी फॉर दिस मिसप्रिंटिंग। v इक्वल टू x/t होता है, ठीक है। तो टाइम t1 इक्वल टू l/2 अपॉन v1। ये हो गया t1, चाल बराबर दूरी बटे में समय, ठीक है। सेकंड में टाइम t2 निकालना है अपन को, कितनी दूरी चला, l/2 इंटू v2 इसकी स्पीड है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करेंगे अपन, यहां कर देता हूं l अपॉन l/2 इंटू v2। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा अपना v1 v2 v1 प्लस v2। ये आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी। हाँ, अब एक सेकंड प्रॉब्लम लेके चलता हूँ मैं, थोड़ी सी बड़ी लेवल की। ये वाली प्रॉब्लम क्या है, देखो आप। जैसे कि ये है एक सर्किल, ठीक है। इस वाले सर्किल में ये वाला पॉइंट, इसकी रेडियस है 20 मीटर। इस वाले पॉइंट में यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैंने आपको इसकी स्पीड दे दी, इसका रेडियस दे दिया। ये पॉइंट मान लो आपने ए माना, ये माना बी, ये वाला पॉइंट माना सी। इसके कोऑर्डिनेट्स में आपको बता देता हूँ, इसमें आएंगे आई, इसमें आएंगे जे। हाँ ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन अपन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट तो क्या निकालना है अपन को, पॉइंट ए से बी तक यहां से कोई ये पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ए से बी तक जाने में। एवरेज वेलोसिटी ए से सी तक एवरेज वेलोसिटी। थर्ड क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, इसके अंदर पॉइंट बी वेलोसिटी, पॉइंट बी पर वेलोसिटी, एट पॉइंट बी वेलोसिटी एंड पॉइंट सी पर वेलोसिटी। ठीक है, बी और सी पर इसकी वेलोसिटी बतानी है। ये चार इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार अब रब कर देता हूँ और तो जो चारों क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। आपको जहां भी स्पीड कम लगे वहां आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा 1.25 और 1.5 के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट ए से बी पर ये पार्टिकल गया है, मैंने क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। देख पा रहे हो इस चीज को, एवरेज वेलोसिटी पूछा है।
तो पहले अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें आपने जो एवरेज निकाला था उसमें आपने यूज में क्या लिया था? उसमें आपने यूज में लिया था डिस्प्लेसमेंट और टाइम। मतलब यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए आपका क्या तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये अगर आप इस पाथ के ऊपर चलोगे तो ये तो होगा इसका डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। और अगर आप इस पॉइंट से यहां से डायरेक्ट देखोगे तो ये आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बताने की मुझे ज्यादा जरूरत है नहीं। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, ये है 20, ये है 20, ये हो गया 20√2। पाइथागोरस प्रमेय लगाई, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया 20√2। चलो आगे चलते हैं अपन। डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखो इस यहां से ए से बी तक जाने में इसको टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा इसको। चलो डिस्प्लेसमेंट तो मैंने यहां लिख दिया 20√2 अपॉन। अब देखो टाइम कैसे निकलेगा इसका। टाइम के लिए देखो पार्टिकल की स्पीड आपको दे रखी है, तो स्पीड किसके ऊपर करती है, डिस्टेंस ट्रेवल पाथ के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका पाथ कितना होगा, ये है 1/4 है पूरे इसका सर्कुम्फरेंस का, तो 1/4 2 पाई इंटू 20/4 अपॉन टाइम। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। तो ये आ गया कितना, टाइम इक्वल टू 2224 10 पाई अपॉन 10। तो ये आ गया पाई, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। चलो आगे चलते हैं। हाँ 10 पाई आ गया, पाई आ गया टाइम, तो यहां पर लिख दिया मैंने टाइम। ये हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी। अब आगे जाओ। अब सेकंड ए से सी तक मैंने आपको पहुंचा है एवरेज वेलोसिटी निकालना। सेकंड का आंसर देखो, अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। ए से सी तक पाथ तो ये यूज में कर रहा है, यहां तक जाने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया 20 20 40 40 आ गया। टाइम क्या है इसका, यहां से यहां तक जाने के लिए इसने पाई आर पाथ यूज में लिया। पाई आर है 20 to 25। टाइम देख लो आप, 20 आ गया। टाइम देखो आप, 10 का डिवाइड किया, टाइम आ गया 25। टाइम यहां पर 25 इससे हो गया। ये हो गया इसका एवरेज एक्सेलरेशन। चलो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखो। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में अगर मैं इसकी पॉइंट ए के ऊपर इसकी आपको वेलोसिटी पहुंच लेता, आपको स्पीड दे रखी है, मैंने क्या बताया था, स्पीड और वेलोसिटी के अंतर डिफरेंस क्या होता है, इसमें इसकी डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है, लेकिन इस डायग्राम में आपको डायरेक्शन दिख रही है। तो VA इक्वल टू 10 मीटर पर IK, ठीक है। और ये इसका जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखो आप, ये पार्टिकल यहां से यहां पर गया, तो ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, तो VB इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, IK ये है J के अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट चलते हैं अपन C के ऊपर। C के ऊपर इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, तो VC इक्वल टू
10 मीटर पर सेकेंड माइनस जे। ये आपका क्लियर हो चुका है। एवरेज स्पीड, आप अगर एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करोगे तो आपको सबसे पहले ये भूल जाओ आपको क्या दे रखा है। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। कैसे भी करके आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम निकालो इसका, और उन दोनों को डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा एवरेज। अब इस चीज की कोशिश मत करना कि यहाँ पर 10 है यहाँ पर 10 है, दोनों को इक्वल कर दिया, 2 का आप डिवाइड कर दो, वो आपका गलत हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो ही आपको यूज में लेना है। चलो ये हो गया आपका कंप्लीट। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल, वेलोसिटी और स्पीड। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, एस सी वर्मा का क्वेश्चन है। एक टाइप का क्वेश्चन और आते हैं, वो भी देखो। स्क्रीन पर वो चल रहा होगा, आप देख लेना क्वेश्चन क्या है। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल एस इक्वल टू 2.5 s इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर, s इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर। ठीक है। हाँ, और टाइम देखो, आपको इसके ऊपर ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है, इस चीज को ध्यान रखना आपको। डिस्टेंस ट्रेवल आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन, 0 से लेके 5 सेकंड में इसका एवरेज स्पीड आपको इसमें बतानी है। एवरेज स्पीड बतानी है आपको इसके 0 से 5 सेकंड में एवरेज स्पीड और सेकंड क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं आपको। 5 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, अब देखो आपको बताना है एवरेज स्पीड 0 से 5 सेकंड के अंदर। समझ पा रहे हो आप? तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना, 0 से 5 सेकंड में 5 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखो मैंने आपको स्पीड पूछ रहा हूं इसके अंदर, आपको वेलोसिटी नहीं पूछ रहा। अगर वेलोसिटी पूछता तो आप डिस्प्लेसमेंट ले लेते इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है टाइम। टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0 से 5 सेकंड। अब देखो आप कैसे निकालोगे इसको। करने के लिए आपको डिस्टेंस टेबल निकालना, तो इस वाले इक्वेशंस में अपन ये वाला टाइम पुट आउट करेंगे। देखो ये वाली s इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर। पहले तो इसकी पोजीशन देखो, t इक्वल टू 0 पर क्या हुई, t इक्वल टू 0 पे s इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर s इक्वल टू 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर। ये आ गई इसकी s, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल ये हो गया फाइनल, ये इनिशियल। इसमें से देखो ये आ गया आपको ना डिस्टेंस ट्रेवल 2.5 इंटू अपॉन टाइम कितना लगा इसको 5 सेकेंड, कट आउट कर दिया 2.5 इंटू 5, ये आ गया 12.5। ये हो गई इसकी एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था वो देखो। हाँ, इंस्टेंटेनियस निकालने का सबसे आसान तरीका होता है इस वाले, ये आपको दे रखा है डिस्टेंस ट्रेवल, तो मैंने क्या बताया था आपको, dr/dt। ठीक है, इसका एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे अपन।
आर की जगह यहाँ ds है, क्वेश्चन में दे रखा है तो ये कर दिया। डिफरेंशिएट करेंगे, इस t का होगा 2 इंटू 2.5 t अपॉन, ये हो गया इसका डिफरेंशिएट। अब कुछ नहीं करना, ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, t की वैल्यू 5 सेकेंड रख देंगे, टू इंटू 2.5 अपॉन 5, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे मतलब क्या करना है। आप एक बार मैं आपको रफली बता देता हूँ, इस क्वेश्चन की दोबारा मैं बता दूँ। कोई भी आपको इक्वेशन दे दी, जैसे कि मान लो x इक्वल टू 2t स्क्वायर अपॉन प्लस 3t। अगर इसकी आपको मैं क्या बता दूं, अगर आपको इसका एवरेज निकालना हो तो एवरेज के लिए आपको 0 to 10 सेकेंड में इसका एवरेज निकालना है। तो पहले तो आप इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकालोगे। पहले तो 0 सेकेंड, दोनों में 0 पुट आउट करोगे, फिर 10 पुट आउट करोगे। ठीक है, इस वाले में ये टी को मैं आप यहाँ हटा देता हूँ। मैं 0 पुट क्यों पुट आउट कर रहा हूँ, आप बता रहे हो 0 डालते ही 0 आएगा। यहाँ देखो आप, यहाँ आएगा 3 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 पुट आउट किया, ये इक्वेशन 0 होगी, यहाँ ये 3 हो जाएगा। तो x इनिशियल इक्वल टू 3 आ गया। अब 10 मीटर डालोगे आप, तो यहाँ 10 मीटर डाल दे, क्या आया x फाइनल इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस 3। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात को? यहाँ आ गया 203। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल करोगे तो यहाँ आ गया 200। इस हिसाब से ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब आप इस वाली क्वेश्चन में इसका डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया। टाइम आपको 0 से 10 सेकंड है, इसमें 10 का डिवाइड करते हैं, इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। हाँ, अब इसकी इंस्टेंटेनियस निकालनी हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल dx/dt करोगे। वो इंस्टेंटेनियस निकालने का मतलब है आपको टाइम भी दिया हुआ होगा कि 5 सेकंड पर इसका वो निकालो। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन भी। ठीक है।